Hello and welcome to Bite Size Insight. In this video, we are going to discuss about charging. So, what do you mean by charging? Well, it is the process of supplying the electric charge, electrons basically, to an object or losing the electric charge from an object is called charging. So, what is a charge और charging क्या होती है आज वो देखते हैं. So, suppose अगर मेरे पास कोई एटम है, suppose I have an atom. अब एटम रैंडम किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है. हम एज्यूम करते हैं जनरली कि जो हमारा एटम है वो स्फेरिकल है, बट फॉर से लेट्स से कि दिस इज आवर एटम. और एटम क्या होता है? एटम इज न्यूट्रल, मतलब उसका जो नेट चार्ज होता है वो होता है 0. देन एटम में हमारे बेसिक दो चीजें होती हैं, डेट इज इलेक्ट्रॉन जिसका होता है नेगेटिव चार्ज, एंड दूसरा होता है हमारा प्रोटॉन जिसका होता है पॉजिटिव चार्ज. अब जनरली अगर एटम न्यूट्रल है तो मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही उस एटम में पॉजिटिव चार्ज है. नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग? नाउ इन चार्जिंग देयर इज अ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. सो अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ये चार्जिंग होती है, इसमें कि हम इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में. अब जिस बॉडी पे नेट चार्ज 0 होता है या उस पे कोई चार्ज नहीं होता, उस बॉडी को बोलते हैं हम अनचार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है. और जिस बॉडी के पास चार्ज ज्यादा होता है या चार्ज होता है उसे बोलते हैं हम चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है. अच्छा, अब हम देखेंगे कि हम किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, ठीक है. सो देयर आर 3 डिफरेंट वेज इन विच वी कैन चार्ज अ बॉडी. तो कौन कौन से वेज हैं वो देखते हैं. फर्स्ट है हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है. ये देखेंगे कि तीनों प्रोसेस देखेंगे एक एक करके. सेकंड वे है हमें किसी भी बॉडी को चार्ज करने का इज बाय कंडक्शन, ठीक है. एंड थर्ड वे है बाय फ्रिक्शन, ठीक है. तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कौन सा क्या है. तो फर्स्ट देखते हैं. फर्स्ट हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन. तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द अनचार्ज ऑब्जेक्ट बाय ब्रिंगिंग अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट नियर टू इट बट नॉट टचिंग इट. इट्स कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन. सो सपोज मेरे पास एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है या कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है. लेट्स से सपोज मेरे पास एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है. सो अगर अनचार्ज ऑब्जेक्ट है तो इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे सपोज उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो दिस इज आवर अनचार्ज ऑब्जेक्ट. तो इंडक्शन में क्या करते हैं, हम एक चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लाते हैं बट टच नहीं कराते. तो सपोज मैं एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को यहां लेके आया, चार्ज ऑब्जेक्ट को यहां लेके आया एंड सपोज इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड. ये पूरा नेगेटिवली चार्ज्ड है. अब हमें पता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर, मतलब अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर एंड पॉजिटिव रिपेल्स, सेम चार्ज रिपेल्स. सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज हैं तो ये भी क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है. इसी सिचुएशन में अब क्या करेंगे, जैसे नेगेटिव चार्ज ये वाली रोड यहाँ पे आई तो ये क्या करेगी, जो पॉजिटिव चार्ज है उसे एक साइड अट्रैक्ट कर लेगी और नेगेटिव जो चार्ज है उसे दूसरी साइड ट्रांसफर कर देगी. सो सपोज लेट्स से दिस वाज आवर केस 1. सो जैसे ही हम इस रोड को इसके पास लेके आए, केस 2 हमारा कैसे होगा, डेट विल बी समथिंग like this. Let me draw it again. So this was
आवर स्फीयर से। ओके, तो इसमें जैसे ही हम रोड को लेके आए इसके पास, जो कि हमारी थी नेगेटिवली चार्ज, तो ये रोड क्या करेगी, जो नेगेटिव चार्ज है उसे रिपेल करके एक साइड ले आएगी स्फीयर के, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसे एक साइड ले आएगी। ठीक है, ऐसा कुछ करेगी। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास जो ये केस 2 की जो सिचुएशन आई है, इसमें हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे अर्थिंग का। ठीक है, अब अर्थिंग से क्या मतलब होता है, ठीक है, अर्थिंग से मतलब होता है अगर हम किसी भी बॉडी को अर्थ कर दें, मतलब अर्थ के कांटेक्ट में ले आए, तो जितना भी उसका नेगेटिव चार्ज होता है दैट इज ट्रांसफर टू द अर्थ। अब क्वेश्चन ये आता है कि सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही ट्रांसफर क्यों होता है। ठीक है, अगर हम किसी भी बॉडी को, लेट सपोज मेरे पास ये बॉडी थी और मैंने इसे अर्थ कर दिया, इसको हटा दिया, इसकी सप्लाई रोक दी और इसे अर्थ कर दिया। अब जैसे ही मैं इसे अर्थ करूंगा तो मेरे पास क्या सिचुएशन आएगी, मेरे पास सिचुएशन आएगी समथिंग लाइक दिस। मान लो ये बॉडी थी और मैंने इसे अर्थ कर दिया, केस 2। अब मैं केस 3 देखता हूँ क्या होगा। तो जैसे ही मैंने इसको अर्थ करा तो इसमें बस मेरे पास सिर्फ अब पॉजिटिव चार्जेस रह गए, सारे नेगेटिव चार्जेस ट्रांसफर्ड टू द ग्राउंड। और अब केस 3 में मैं देखूं तो मेरी बॉडी क्या हो चुकी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, क्या करा हमने, बेसिकली जब ये रोड लेके आए यहाँ पे जो कि नेगेटिवली चार्ज थी, तो क्या हुआ, सारे पॉजिटिव चार्ज इधर आ गए बिकॉज अट्रैक्शन हुई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज में, और नेगेटिव चार्ज रिपल्स होके दूसरी साइड चले गए। अब जैसे मैंने अर्थिंग करी तो अर्थिंग में जितने भी इलेक्ट्रॉन थे दैट इज ट्रांसफर टू द ग्राउंड बेसिकली। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर क्यों हुए, ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ। तो हमारे पास बेसिकली जो एटम होता है, ठीक है, उसमें बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब होता क्या है कि जब भी चार्ज ट्रांसफर होता है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये अपनी जगह पे ही रहता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह ये ट्रांसफर होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज एज सच वहीं रह जाएगा जब हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, और नेगेटिव चार्ज नीचे चले जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज नीचे क्यों गया, या ग्राउंड से कोई चार्ज क्यों नहीं एक्सट्रैक्ट करा, उसका रीजन ये है कि जो ग्राउंड है, ठीक है, दैट इज न्यूट्रल, ठीक है, उसका कोई चार्ज नहीं होता, और जो नेगेटिव चार्ज है इट इज सपोज टू से लाइक इन हायर पोटेंशियल। ठीक है, ये हायर पोटेंशियल पे। अब होता क्या है, जो भी बॉडी हायर पोटेंशियल होती है और न्यूट्रल मतलब लोअर पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ चार्ज, तो हाई टू लो जाने की उसकी क्या होती है, टेंडेंसी होती है, उसकी टेंडेंसी होती है हायर टू लोअर पोटेंशियल में जाने की। तो क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन, अब पॉजिटिव चार्ज तो मूव कर नहीं सकता, ठीक है, करेगा क्या, सिर्फ नेगेटिव चार्ज मूव। तो नेगेटिव चार्ज मूव करके बिकॉज इट इज एट हायर पोटेंशियल, और जो हमारा ग्राउंड है दैट इज एट लोअर पोटेंशियल, तो चले जाता है, जिससे कि हमें क्या मिलती है, चार्ज बॉडी, और यू कैन से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। सो दिस इज द आवर फर्स्ट मेथड दैट वाज चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर फोर्थ मेथड, सेकंड मेथड, दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है कि इसमें भी हम एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के साथ में एक चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं। इंडक्शन में क्या होता है, सिर्फ उसके पास लेके आ रहे थे, और ठीक है, बॉडी में कुछ चार्ज होना जरूरी था, बिल्कुल ही अनचार्ज ऑब्जेक्ट उसमें काम नहीं करता। तो सपोज आई से कि मेरे पास, सॉरी वेट अ सेकंड, सपोज मेरे पास एक ये बॉडी है और दूसरी ये बॉडी है। ठीक है, अच्छा, अब ये वाली जो बॉडी है, सपोज दिस इज अनचार्ज, मतलब इस पे कोई चार्ज है ही नहीं। ठीक है, और ये वाली जो बॉडी है, सपोज दिस इज ए और दिस इज बी एंड दिस इज अ चार्ज। ठीक है, चार्ज बॉडी है कुछ, इसके पास नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। ठीक है, दिस इज चार्ज। तो कंडक्शन में क्या कराते हैं हम, ए और बी को कांटेक्ट में लेके आएंगे।
तो जब ए और बी को कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये न्यूट्रल है, तो सपोज मैं कह सकता हूं कि दिस वन हैज अ हायर पोटेंशियल एंड दिस वन हैज अ लोअर पोटेंशियल। तो क्या होगा, चार्ज की टेंडेंसी है हाई टू लो जाने की, तो जितना भी नेगेटिव चार्ज है दिस विल बी ट्रांसफर टू दिस बॉडी ए। जैसे मैं इसको टच करूंगा, तो सपोज अगर मैं इसे टच कराता हूं, सपोज ये बॉडी थी और इस बॉडी को मैंने इससे टच कराया, तो क्या होगा, इसके जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज वो इसमें फ्लो हो जाएंगे, ठीक है, देयर विल बी अ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब मैं क्या करता हूं, जैसे ही ये प्रोसेस हुआ, मैंने इसको यहाँ से जो इसका जहां से ये टच हो रहा था उसको ब्रेक कर दिया, मतलब इस बी को ए से हटा दिया। तो क्या होगा, जैसे ही मैंने ए से बी को ब्रेक करा, तो मेरे पास दो बॉडी रही, जिसका नाम मैंने रखा था इसका नाम रखा था मैंने ए एंड बी। तो जैसे ही मैंने कंडक्शन करी थी, जब मैंने इन दोनों को टच कराया था, तो चार्ज का ट्रांसफर हुआ। फिर जैसे ही चार्ज का ट्रांसफर हुआ, मैंने बी को ए से हटा लिया, ठीक है। जैसे ही मैंने इसे हटाया, तो अब इसके पास भी कुछ नेगेटिव चार्ज है और इसके पास भी कुछ नेगेटिव चार्ज है। हो सकता है इसका सारा चार्ज ट्रांसफर हो जाए, बट डेट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सारा चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जैसे ही इस पे आधा चार्ज ट्रांसफर होगा, दे विल बी एट सेम पोटेंशियल, ठीक है। सेम पोटेंशियल पे आते ही फिर फर्दर चार्ज ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बी से ए गया तो इसके पास कुछ चार्ज होगा, इसके पास कुछ चार्ज होगा, एंड दोनों बॉडीज हमारे पास कौन सी आ जाएंगी? चार्ज बॉडीज। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। अच्छा, तीसरा प्रोसेस है अपने पास। अच्छा, इसमें एक और चीज नोटिस करनी है कि इस प्रोसेस में बी लूजेस चार्ज, ठीक है। बी चार्ज लूज कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बी क्या हो रहा है? डिस्चार्ज। और ए जो है, इट इज गेनिंग चार्ज, ए इज गेनिंग चार्ज, तो हम कह सकते हैं कि ए इज चार्जिंग, ठीक है। ये डिस्चार्ज हो रहा है और ये चार्ज हो रहा है, ठीक है। देयर इज थर्ड एंड फाइनल मेथड, दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे रब करा जाता है, ठीक है, व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज रब्ड ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है? उसमें चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। एंड बेसिकली ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज चार्जिंग। तो होता क्या है कि सपोज लेट्स से मेरे पास लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं हम फ्रिक्शन का ही। सपोज कि एक कार चल रही है एक रोड पे, ठीक है। सपोज आई हैव अ रोड, और एक सेकेंड, सॉरी, सपोज आई हैव अ कार, है ना, इस पे कोई कार चल रही है, ठीक है, और इस सरफेस पे कुछ फ्रिक्शन है, लेट्स से म्यू। तो जैसे ये कार चल रही है और जब इस पे कुछ चलेगी, सपोज इसके पास मान लो कुछ चार्ज वगैरह है, जैसे कोई चीज है, तो जैसे जैसे आगे चलेगी तो क्या होगा? ड्यू टू फ्रिक्शन इसमें हीट जनरेट होगी, ठीक है, हीट जनरेट होगी। अब होता क्या है, एक एटम में, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और समथिंग लाइक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे चारों तरफ। और कुछ जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते जाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, और इनका जो बॉन्ड है वो वीक होता रहता है। तो जो बाहर वाले आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो वीक होते हैं। तो जैसे ही फ्रिक्शन की वजह से हीट आएगी, हीट से मतलब क्या है? हीट का मतलब क्या है? बेसिकली इसके पास क्या आई? एनर्जी, ठीक है। जैसे इसके पास एनर्जी आई तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया और इस एटम के जो शेल है उसे छोड़ के बाहर निकल गया। अब ये क्या हो गया? एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अब फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया तो वही बात है कि जो मान लो अगर ग्राउंड का लोअर पोटेंशियल है और इस चीज का हायर पोटेंशियल है, तो फ्रिक्शन की वजह से हीट आई। हम मान लो यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल थे, ठीक है, मतलब कोई एटम वगैरह है, तो उसका इलेक्ट्रॉन जैसे ही हीट आई, एक्साइट हुआ। अब एक्साइट होके कहाँ जाएगा? वो ग्राउंड का जीरो पोटेंशियल है, इसके पास कुछ पोटेंशियल है, ठीक है, तो वो ग्राउंड में चले जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या कि फ्रिक्शन से भी अपना क्या हुआ? चार्ज का ट्रांसफर हुआ, ठीक है। फ्रिक्शन से भी क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसको भी क्या कहते हैं कि
मतलब ये भी कोई चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है। सपोज जैसे हम एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल करते हैं, कोम्ब लेते हैं, ठीक है, कोम्ब लेते हैं, उसको हेयर में रब करते हैं, तो फिर जब हम किसी भी पेपर को लाते हैं, ठीक है, और उसको ऐसे कोम्ब के साथ रखते हैं, ठीक है, सपोज दिस इज आवर कोम्ब, तो जैसे ये पेपर को मैं कोम्ब के साथ रखूंगा तो ये क्या होता है, पेपर इज अट्रैक्टेड टू दिस कोम्ब, ठीक है। सो दिस इज आल्सो बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि चार्जिंग क्या होती है, ठीक है, डिस्चार्जिंग क्या होती है, एंड कौन कौन से मेथड होते हैं चार्जिंग के। सबसे पहला मेथड था अपना चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसमें कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके पास लेके आते हैं बट टच नहीं कराते, ठीक है, टच नहीं कराते। देन चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम उसे टच कराते हैं और चार्ज का ट्रांसफर होता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड था अपना चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेम कॉन्सेप्ट है, बस इसमें जो हीट एनर्जी जो क्रिएट होती है उसकी वजह से, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन वगैरह है वो बाहर निकल जाते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो।